आप सभी का हमारे YouTube चैनल जंक्शन ऑफ ज्ञान में स्वागत है। आज हम लोग प्राइम नंबर चेक करने के लिए C++ में प्रोग्राम लिखेंगे कि हमारा एंटर किया गया नंबर प्राइम है या नहीं है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जो केवल अपने आप से और एक से डिवाइड होते हैं। तो अगर हम लोग प्राइम नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो इसका लॉजिक होगा कि हम लोग 1 को छोड़कर 2 से हम लोग डिवाइड करना शुरू करेंगे नंबर को। कब तक डिवाइड करेंगे, ये उस नंबर से एक कम तक, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 से और अपने आप से तो हमारा प्राइम नंबर डिवाइड होता है केवल। तो इसलिए हम लोग 1 और जो नंबर है उसके बीच सभी नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर वो किसी ना किसी नंबर से अगर डिवाइड हो जा रहा है बीच में, तो हम लोग जान जाएंगे वो प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर ये किसी भी नंबर से, बीच के किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है हमारा नंबर, तो हमारा क्या होगा, वो प्राइम नंबर होगा। चलिए इसी लॉजिक के साथ इस प्रोग्राम को बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होना है, इसलिए हम लोग इंक्लूड करेंगे IOStream.h और इसके बाद हैज़ इंक्लूड हम लोग conio.h क्लियर स्क्रीन और getch के लिए हम लोग यूज़ कर लेंगे। फिर void main, देन हम लोग clr scr यूज़ करेंगे क्लियर स्क्रीन के लिए। अब हम लोगों को कुछ वेरिएबल्स लेना है। तो पहला वेरिएबल मैं इंट आई ले लेता हूँ और दूसरा वेरिएबल मैं ले लेता हूँ नम में हम लोग नंबर को स्टोर करेंगे जिसको हमें चेक करना वो प्राइम है या नहीं। और आई का वैल्यू हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे और उसको इंक्रीज करते जाएंगे num-1 तक, और आई से ही हम लोग नम को डिवाइड करके चेक करेंगे कि वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो किसी ना किसी आई के वैल्यू से अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा तो हमारा नम प्राइम नंबर नहीं होगा। तो चलिए पहले इनिशियलाइजेशन का काम करते हैं। आई का वैल्यू हम लोग 2 से इनिशियलाइज, आई का वैल्यू हम लोगों ने 2 रखा। अब हम लोग वाइल में कंडीशन लिखेंगे आई लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ये हमारा num-1 के इक्वल तक हमारा ये क्या करेगा, लूप को कंटिन्यू रखेगा। तो आई का वैल्यू 2 से लेकर num-1 तक चलेगा। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि कंडीशन के साथ कि अगर ये नम जो है वो डिवाइड किया जाए आई से और रिमाइंडर 0 होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग जान रहे हैं कि आई का वैल्यू अगर नम को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे रहा तो इसका मतलब क्या होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हम लोग सीधे तौर पर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस लूप से बाहर आ जाएंगे ब्रेक लिख कर। अगर ऐसा नहीं होता है तब हम लोग क्या करेंगे, आई का वैल्यू को एक एक करके इंक्रीज करते जाएंगे। और ये अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तब आई का वैल्यू इंक्रीज होते होते हमारा क्या होगा, नम के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि num-1 तक तो ये लूप चलेगा, लेकिन नम के इक्वल जैसे ही होगा हमारा वैल्यू, हमारा ये जो कंडीशन कह रहा है क्या कि नम का वैल्यू अगर num-1 तक है तभी हम लोगों को इस लूप को चलाना है। तो num-1 जैसे ही आई का वैल्यू नम के इक्वल होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा और हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि अगर नम का वैल्यू अगर बराबर हो जा रहा आई के, तो इसका मतलब वो हमारा नम किसी भी नंबर, बीच में किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, आई के किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ। तो हम लोग मैसेज करेंगे, सी आउट करेंगे कि हमारा जो दिया गया नंबर है वो क्या होगा, प्राइम नंबर है। एंटर्ड नंबर इज प्राइम, ये मैसेज लिखेंगे। अगर वो बीच में किसी भी नंबर से अगर डिवाइड होता तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हमारा ब्रेक हो जाता, हम लोग बाहर निकल जाते इस प्रोग्राम से। तो आई का वैल्यू हमारा नहीं बराबर हो सकता था नम के बराबर। तो हम लोग सी आउट करके यहाँ लिख देते हैं एंटर्ड नंबर इज नॉट प्राइम। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रोग्राम को बनाएंगे और फाइनली हम लोग होल्ड करने के लिए फ़िलहाल getch यूज़ करेंगे और एग्जिट के लिए हम लोग फाइनली void main को यहाँ क्लोज करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम बन गया। अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो रन करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक मैसेज आया है
एंटर्ड नंबर इज़ नॉट प्राइम। तो हम लोग बहुत बड़ा गलती कर दिए। वो गलती था कि हम लोग नम का वैल्यू लिए ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग नम का वैल्यू इनपुट करा लेते हैं मैसेज करके, सी आउट करके। तो स्क्रीन पे हम लोग लिखते हैं एंटर अ नंबर। तो ये मैसेज देख के यूज़र क्या करेगा, वैल्यू को इनपुट करेगा। तो उसको रिसीव करने के लिए नम में हम लोग सी इन क्या लिखेंगे, नम। अब ये प्रोग्राम हमारा सही है। अब इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले मैसेज आएगा एंटर नंबर। सपोज़ कीजिए हम लोगों ने 4 एंटर किया, तो हम लोग जानते हैं 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या लिखा, एंटर्ड नंबर इज़ नॉट प्राइम। चलिए फिर से हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं और इसमें कोई ऐसा वैल्यू देते हैं जो प्राइम है, जैसे सपोज़ कीजिए 5। तो ये है क्या, एंटर्ड नंबर इज़ प्राइम। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग आसानी से प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए प्रोग्राम को बना सकते हैं।